Hello, dear friends. Welcome to Net Classes CS and Paper 1. Dear friends, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे एग्ज़ाम का टाइम है और थोड़ा सस्पेंस है और कैसे एग्ज़ाम कब होगा, मे बी पोस्टपोन्ड हो, ये सब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इस बीच में कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि मैम बस पढ़ें या नोट्स भी बना लें, या नोट्स बनाना कितना यूज़फुल है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या। कुछ सारे बच्चों को अलग अलग डाउट है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं जो सोचती हूँ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो मैं नोट्स मेकिंग के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि नोट्स मेकिंग इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने हर टॉपर से, हर सक्सेसफुल एजुकेशन में सक्सेसफुल किसी भी टॉपर से सुना होगा। लेकिन अभी फिर भी हमारे मन में दुविधा होती है, इस पे मेहनत करे कि नहीं करे, टाइम लगाए कि नहीं लगाए। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने बहुत जगह से ऑब्ज़र्व करने के बाद बताया है और जो मैंने अनुभव किया है। इसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको नोट्स पे टाइम लगाना है या नहीं लगाना है, कितना टाइम लगाना है और किस वे में लगाना है। मैं यहाँ सब कुछ आपको क्लियर कर दूँगी बहुत अच्छे से। तो एंड तक देखते रहिएगा वीडियो को। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। हम मोस्टली मेरे वीडियोस 30 से 40-45 मिनट के हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक को कंप्लीट करने में उतना टाइम लग ही जाता है। पर आज का टॉपिक में भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँ। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, नोट्स मेकिंग बैकबोन ऑफ स्टडीज़। हमारे स्टडी का बैकबोन है। क्यों है, क्यों है, इसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, डोंट वरी। नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो ही आप नोट्स बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपने अगर नोट्स बना लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की जिसकी आपने नोट्स बनाई है। दूसरा, नोट्स फॉर क्विक रिवीजन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, अब मान लीजिए कि मोटी बुक है, बहुत सारे लेक्चर्स है, सब कुछ तो हम पढ़ते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल लगा के। तो क्या उतना पूरा टाइम हम हमेशा दे पाएंगे, रिवीजन में भी दे पाएंगे? नहीं। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो 1 घंटा जिसको लगाते हैं, दूसरी बार में 10 मिनट, तीसरी बार में 1-2 मिनट, और ऐसे करके होता है कि उसका ड्यूरेशन घटता जाता है। उतना फास्ट आप कर पाएंगे। तो आपको क्विक रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना होता है नोट्स में। नोट्स फॉर इमेजिनेशन इन ऑन थॉट। आपके अपने अपने विचार, अपने आप क्या सोचते हैं, कैसे उसको इमेज करते हैं, वैसे आप बनाते हैं नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, आपके दिमाग में जो इमेज बना उसको आप अपने नोटबुक पे उतार सकेंगे। फिर है नोट्स फॉर ऑन हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, बहुत लोगों को अपनी हैंड राइटिंग में पढ़ना पसंद होता है। जैसे मुझे भी, मैं बचपन से क्या है, हैंड राइटिंग भले मेरी अच्छी ना हो, बुरी हो, जो भी हो, लेकिन अपने हाथ से लिखो तो उससे एक अपनापन फीलिंग आती है। जो मैंने पेपर का भी बोला कि टच करो तो पेपर से एक फील आता है, उसी तरह हैंड रिटन जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको एक अलग सी फील आती है। अगर आपको भी आती है तो डेफिनेटली बनाइए। नोट्स फॉर सेपरेट फार्मूलाज, पॉइंट्स, एब्रीविएशन, ETC। अब क्या होता है, कुछ नोट्स इसलिए भी बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, आपको बहुत सारे एब्रीविएशन है तो आप उसको एक जगह रख देंगे।
डेट है, ईयर है, फुल फॉर्म है, फॉर्मूलाज हैं, तो उन सब को आप एक जगह करने के लिए नोट्स बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? नोट्स फॉर सम पैराग्राफिक पॉइंट्स इन बुलेट्स। अब देखिए, पैराग्राफ में भी कुछ नोट्स होते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो उसमें कुछ होते हैं, कभी कभी 6-7 लाइन का, 5 लाइन का, ऐसा भी होता है पॉइंट्स। उसको मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि बुलेट पॉइंट्स में या एरो दे के एक मतलब कि फ्लो चार्ट की तरह उस तरह से आपको दिखाऊं, तो इसलिए भी नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। तो या तो आप इसको ये समझ लीजिए कि इसलिए ये ज़रूरी होता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि नोट्स बनाने के फ़ायदे। लेकिन मुद्दा कहाँ है? मुद्दा क्या था आज? बैकबोन ऑफ स्टडीज़। नोट्स मेकिंग बैकबोन ऑफ स्टडीज़ होती है। तो क्यों होती है? तो आइए आपको मैं दिखाऊं क्यों होती है। क्योंकि जब हम ओनली रीडिंग करते हैं तो कंसेप्ट नॉट क्लियर। हम जब बस पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोगों में से बहुत लोग होंगे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर सुन रहे बिना किताब कॉपी के, अरे लेटे अरे लेक्चर सुन रहे ना, तसल्ली हो जाता है मन को, हाँ मैंने पढ़ाई की। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वहाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको समझा नहीं, ओनली रीड किया, ओनली लिसन किया। अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही नोट्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। क्यों बोला जाता है कि नोट्स बनाओ तो अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, इन योर ओन वर्ड्स? क्योंकि ओन वर्ड्स में वो कब उतरेगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो सबसे मेन पॉइंट है ये। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आप अच्छे से समझते हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन का घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी तरह का, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन योर यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम, आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग और क्लियर कॉन्सेप्ट ही इसको बनाता है बैकबोन ऑफ स्टडीज़। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आप वर्बली उसको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है मुँह ज़बानी बोल पाना, मुखस्ती बोल पाना। तो मुँह ज़बानी हम जब बोल पाते किसी चीज़ को, तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर कॉन्सेप्ट बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है हमें कि हम इसको बिल्कुल उतार चुके हैं, अपने दिल में उतार चुके हैं, ये हमारे दिल में उतर गया है। तो और ओनली रीडिंग होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने ये बोला कि ये बैकबोन ऑफ स्टडीज़ है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, आपको मैंने फ़ायदे गिना दिए, और आपको मैंने ये भी बता दिया, ये जो है, ये दिल जो है, इसमें कैसे उतरता है, अंडरस्टैंडिंग से, क्लियर कॉन्सेप्ट से, ओनली रीडिंग से नहीं, और ओनली गॉसिपिंग से नहीं, और ओनली लिसनिंग से नहीं। आप अगर वीडियो लेक्चर सुन सुन के अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। और जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, उसको ब्रीफ कर पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। क्यों बोला जाता है शॉर्ट नोट्स? क्यों बोला जाता है कि पूरा कॉपी नहीं करो? क्योंकि आप उसको समझ के और फिर उसके इम्पोर्टेंट चीज़ को लिखिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने तक, उतनी देर तक आपको पढ़ना है, तो समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ गए, तो आप उसको कितने अच्छे से समझ गए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है, या फिर पूरा उसका डिटेल है, और क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो आप समझ गए। तो ये हुआ ना बैकबोन, क्योंकि
तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, आप अपने जूनियर को पढ़ा पाएंगे, आप किसी को बता पाएंगे, आप खुद को बता पाएंगे, है ना। तो नोट्स मेकिंग इज़ बैकबोन बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोट्स बनाने के पहले हमें क्या करना चाहिए। नोट्स बनाने के पहले हमें टाइम स्पेंड करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट, तो नो शॉर्टकट डियर, प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक शॉर्टकट्स किसी चीज़ का नहीं होता है। ये आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ और आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो यहीं पे वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप में थोड़ा हिम्मत है कि आप इसको दिल से करेंगे। एक बात बताइए, अगर आप खाना बनाते हैं, मोस्टली बॉयज़ भी बनाते हैं, गर्ल्स भी बनाती हैं, सारे बनाते हैं, अगर आप उसको समय नहीं देते हैं तो कैसा खाना बनता है। सेम आदमी, सेम मसाला, सेम बर्तन, सेम चूल्हा, सेम किचन, अगर आप उसको टाइम नहीं देते हैं तो वो कैसा बनता है। और अगर आप थोड़ा सा उससे टाइम दिए, आखिर नहीं टाइम देने में भी आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा टाइम देना है, लेकिन अगर आप उसको टाइम देने की कैटेगरी में ले जाके और तब करते हैं, मीन्स कि आप थोड़ा अच्छे से, इत्मीनान से, स्थिर से कुकिंग करते हैं, तो कैसा खाना बनता है ना। तो जब खाना हमको खा लेना है और हर तीनों टाइम बनाना है, खाना है, ख़त्म करना है, तो उसको हम इतना अच्छे से बनाते हैं, तो क्यों हम जो पढ़ाई है, जो हमारे लाइफ टाइम के लिए होने वाला है, उसको हम अच्छे से न करें, उस पर हम टाइम न लगाएं। क्यों हमें लगता है कि हम एक दिन में ही सारा चीज़ पढ़ लें। क्यों हमें लगता है कि हम पूरे बुक को एक दिन में ही पढ़ जाएं। मैंने बहुतों को देखा है, अरे 3 डेज़, हाँ नेटवर्किंग ख़त्म, 5 डेज़ नेटवर्किंग ख़त्म, आर्किटेक्चर, हाँ 2 डेज़ में ख़त्म। अरे रोबोट हो क्या? ऐसे कहाँ चलता है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, बुक है फरोजन की, नेटवर्किंग की, मैंने यहीं पे सामने रखी हुई है। इसकी मोटाई देखिए, आप खुद इसके स्टूडेंट हैं, आपको खुद पता होगा। कैसे इस बुक को कोई कर लेगा 2 डेज़ में, 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, कैसे कर लेगा बताइए। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भूल जाइए। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, पर सॉरी, मैं कड़वा ही बोलूँगी। और अगर आप स्पेंड करते हैं टाइम जानने के लिए, फॉर नोइंग, अगर आप जानने के लिए करते हैं स्पेंड टाइम, थोड़ा टाइम, तो आपको देखिएगा वो कितना टेस्टी खाना बनेगा, वो कितना अच्छा रिजल्ट देगा। इट मे टेक मोर टाइम टू स्टार्ट। और एक बात मैं बता दूँ, फिर मैं किचन का एग्जांपल दूंगी, आप लोगों को लगेगा। देखिए, जो हमारे डेली लाइफ में होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिसीज़न नहीं होता है कि हाँ क्या बनेगा, तो लगता है अरे कैसे खाना बनेगा, पर आपने पहले ही प्लान कर लिया, रात को ही आपने सोच लिया कि कल क्या नाश्ता करना है, तो आप क्विकली उसको बना सकते हैं। और अगर आपने नहीं सोचा रात को, तो सुबह उठ के पहले तो आपको थोड़ी देर इधर उधर भटकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो यही है, स्टार्ट करने में टाइम लगता है। मान लीजिए कि दोपहर में आपको पता है कि हाँ मुझे ये बनाना है, कुछ भी क्या करना है, या आप ये सोच लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, मार्केट शॉपिंग जाते हैं, तो आपको पहले से डिसाइड है, ह्यूरिस्टिक सर्च वाली बात हो गई एआई में जो है। अगर आपको पता है कि आपको ये पर्टिकुलर सामान ही लेना है, और अगर ये भी पता है कि इसी ब्रांड का लेना है, तो आप क्विकली परचेजिंग कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे।
बट अगर आपने लिस्ट ही नहीं बनाया है तो आपको टाइम लगेगा, आप भटकेंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे मार्केट में जाके, ठीक है। लेकिन इट मे टेक मोर टाइम टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आगे जाइएगा ना तो वो तेज़ी से। आप देखते हैं कभी ट्रेन में जैसे हम सफ़र करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ट्रेनें 5-5 घंटे लेट हो जाती हैं, मैंने तो ये भी झेला है। तो हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग में इतनी लेट हो जाती है, ओ माय गॉड, 3 घंटे लेट, 5 घंटे लेट, शुरू में ही मतलब जो 2 घंटे की जर्नी है वो 7 घंटे में हो रही है, तो हम सोचते हैं ओ माय गॉड हम कब पहुँचेंगे। लेकिन आप अगले दिन जब डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है तो आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हैं, या 15-20 मिनट का डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, स्टार्ट होने में भले टाइम लगा, लेकिन बीच में जो आपका पिक, आपका माइंड का स्टेटस वो होता है ना, वो उसको अच्छे से स्मूथली पिकअप, अच्छे से उसको गेयर अप कर पाता है, उसको स्पीड को वो बढ़ा पाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दिए तो आप इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट विल लाइफ लॉन्ग। अब क्या होगा इसके बाद, ये लाइफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। आज मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है, इसको लाइफ टाइम पढ़ना है, पढ़ाना है। आप सब लोग अगर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबका यही होगा टारगेट कि मुझे रिसर्च में जाना है या फिर लेक्चरशिप में जाना है। तो ये हमारे लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ये हमारे लिए एक पूंजी बन जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। तो नोट्स को बहुत इम्पोर्टेंट, अपने लाइफ की, अपने स्टडीज़ की पूंजी समझिए। दूसरी बात क्या है कि अगर हम हरी करते हैं, जल्दी करते हैं, तो प्लीज़ डोंट हरी, ओके। जल्दी मत कीजिए। फर्स्ट टाइम रीडिंग द बुक ओनली 20%। अगर हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं क्यों बोलती हूँ आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा लेक्चर। फर्स्ट टाइम आप लेक्चर को सुनेंगे, फिर उसको नेक्स्ट टाइम में स्लोली सुनेंगे। फर्स्ट टाइम में तो आप 2 की स्पीड में भी सुन लेंगे, लेकिन सेकंड टाइम में उसको आप नॉर्मल स्पीड में पॉज कर करके और उसके पॉइंट्स लिख लिख के सुनेंगे। और फिर जब आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको फाइनली फिर से एक बार सुनेंगे नॉर्मल स्पीड या थोड़ी स्पीड में, 1.5 1.75 के स्पीड में, और तब जाके आपका वो क्लियर होगा। तो अगर हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड भी, उसका भी थ्योरी यही बोलता है, साइकोलॉजी यही बोलती है कि 20% ही हम गेन कर पाते हैं। और अगर उसी 20% को गेन करके हम नोट्स बना देंगे तो कितने % का नोट्स बनेगा हमारा, आप खुद सोचिए। तो इसके बाद मैंने तो और लंबा चौड़ा कर दिया आपके पढ़ने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए। ये नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़िए, किसी टॉपिक को, किसी यूनिट को, किसी सब्जेक्ट को पढ़िए, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसको टुकड़े टुकड़े में पढ़िए, और तब जाके नोट्स बनाना चालू होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि नोट्स मेरे पहले भी कई नोट्स बन चुके हैं, और अभी फिर से मैं नोट्स बना रही हूँ। तो मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, मल्टीपल टाइम नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप 20% ही समझ के नोट्स मत बना लीजिए, उसके बाद आप उसका 20% समझेंगे तो समझ लीजिए कि आप 2% समझेंगे, है ना। और अगर आप ये तीनों पॉइंट जो मैंने बोला, ये बोला अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर, स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, और स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कीजिए, और जल्दी नहीं कीजिए, हरी नहीं कीजिए, और
तब देखिएगा, योर नोट्स विल बी द बैकबोन ऑफ स्टडीज योर। ओके, उसके बाद ये डेफिनेटली आपके स्टडीज़ का बैकबोन बन जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए और थोड़ी मेहनत कीजिए इसको फॉलो करने के लिए। आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, और जब रिज़ल्ट मिलेगा तब फिर आप आएंगे मेरे पास मुझसे शेयर करने अपना सक्सेस कि मैंने क्या पाया। ठीक है, देखिए पढ़ा रही हूँ मैं भी आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मेरा मेन मकसद ये नहीं कि आपको ओनली स्कोर दिलाना। मेरा मेन मकसद है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, वो कॉन्फिडेंस जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे होता है। आप में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ दे दो मुझे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, मैं एक बार उसको आधे एक घंटे तैयार करके और तुमको पढ़ा दूंगा अच्छे से। कितना भी बड़ा टीचर हो जाए, वो प्रिपरेशन उसको करनी ही चाहिए। हम लोग सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जानते हैं। कहीं पर उन्होंने बताया था कि आज भी मैं किसी ऐड, किसी चीज़ के लिए, वो कितने सालों से कर रहे हैं एक्टिंग, और बिल्कुल मंझे हुए, मतलब कि उनको महानायक कह दिया गया, लेकिन आज भी उनके पास कोई ऐड आता है, कोई मूवी आती है, कुछ भी, तो उसको वो मल्टीपल टाइम रिहर्सल करते हैं, कई बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, 100 टाइम्स करते हैं, जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। मल्टीपल टाइम्स वो करते हैं। वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर वो करते हैं, और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। उनका जो स्थान है वो एक अलग ही स्थान है। ऐसा नहीं मैं किसी की फॉलोवर हूँ और उसका तारीफ़ कर रही हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे, मतलब एग्ज़ाम्पल से भरा पड़ा है हमारा देश। तो नो शॉर्टकट, प्लीज़ शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़िए। जितना कीजिए थोड़ा कीजिए, बट क्वांटिटी पे न जाएं, क्वालिटी पर जाएं। और तुक्का कुछ नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला है, गेसिंग होती है, तुक्का कुछ नहीं। ठीक है, गेस आप कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप गेस डेफिनेटली कर पाएंगे, बट तुक्का कुछ नहीं होता है। ये प्लस मार्क बन गया है, ये मैं इसको कट कर देती हूँ। नो तुक्का, कोई तुक्का नहीं होता है। और कॉपी नहीं कीजिए, कॉपी नहीं कीजिए क्यों बोला जाता है कि किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना है, किसी के नोट्स को कॉपी नहीं करना है। नोट्स को कॉपी कर दिए तो अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में, गया अंडरस्टैंडिंग, काम से गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना गया, क्योंकि हम तो फिर वही उतार दिए हैं उसको, है ना। तो कॉपी नहीं करना है, और पूरा लेंदी नोट्स भी नहीं उतार देना है। पता चला कि पूरी बुक का बुक छाप दिया, नहीं, तो फिर आप यानी कि ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ड्रिल नहीं करा रहे हैं अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ड्रिल नहीं करा रहे हैं। तो ये अगर अपने ब्रेन को ड्रिल कराएंगे तो ये लेंदी नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई रनर है, मीन्स कि कोई जो रनिंग में या एथलीट है, वो अपने आप को इतना प्रैक्टिस, इतना ड्रिल करा देता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करता है ना। और अगर आप ड्रिल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप मिनटों में, घंटों में चलिए फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब करना क्या है, होना क्या चाहिए, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, फ्रेश एंड नीट होने चाहिए, कलरफुल और क्रिएटिव बना सकते हैं। उससे क्या होता है
कि आपको अपने नोट्स ही देख के ना फिर से मन करेगा। कैसे अभी सब सेल्फी लेते हैं तो अपनी ही डीपी को बार बार देखेंगे, अपनी सेल्फी को बार बार देखेंगे, अपने इमेजेस। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जिसमें आपका इमेज नहीं है वो पिक्चर आप जल्दी से बढ़ा देते हैं, लेकिन जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है आप उसको रुक के देखते हैं, है ना? तो क्यों देखते हैं? वो कलरफुल, वो उससे आपको एक अट्रैक्शन बनता है। तो इसी तरह हमें जो ये नोट्स बनाना है, ये अपना आईना, अपना इमेज, अपनी एक परछाई बनानी है। मैं हूँ, ये ज्योति चौबे है, ठीक है? तो इस तरह से करके आपको करना है। तो नोट्स के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर आपने सुने होंगे। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दिया, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो मैंने बताया। तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और मैं जितना धीरे आराम से बता रही हूँ इतनी देर में आप लिख भी सकते हैं। इसको पूरा सेम टू सेम उतार लीजिएगा, इसको कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना? इसको कॉपी ही करना है, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। और कॉपी करने के पहले समझ लेंगे तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और नोट्स क्यों बनाना चाहिए, क्यों ये बैकबोन है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट लगा होगा। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों के पढ़ने के स्टाइल में चेंजेस भी आएंगे इस लेक्चर के बाद। तो होप फॉर द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये एनालिटिक्स में मुझे दिखाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। तो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और अगर यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर हम मिलते हैं कल नए वीडियो में। वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। कोविड का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिए, अपनी सोसाइटी को सेफ़ रखिए, अपने देश को, अपने परिवार को सेफ़ रखिए। तो किसी तरह की लापरवाही नहीं। पहले डरना ज़रूरी है, बाद में कोई अफसोस करने से पहले, है ना? तो अभी हम डर के रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।